नमस्कार होमगार्ड भाइयों, स्वागत है आप ही के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो होमगार्ड भाइयों, हम आपके लिए हर खबर सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं। चाहे किसी भी राज्य के किसी भी होमगार्ड की कोई भी अगर अपडेट होती है, कोई भी अगर मांग होती है, कोई भी अगर आपका वेतन बढ़ोतरी या वेतन अगर आपका रोका जाता है, या आपका जो पूरी ड्यूटी जो 365 दिन की ड्यूटी को लेकर के हमारा चैनल बिल्कुल होमगार्ड भाइयों के साथ में है। और हम हर बार यही मांग करते हैं कि होमगार्ड भाइयों का जो वेतन है वो पुलिस के समान वेतन होना चाहिए। तो आज हम दो तीन बड़ी खबरें जानने वाले हैं। हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और कितना होमगार्ड भाइयों का वेतन होना चाहिए, समान जो वेतन है पुलिस के समान वेतन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सरकार ने क्या रवैया है और हाई कोर्ट ने उसके बारे में क्या फैसला दिया है। और अब आपका जो 1 साल के लिए फिक्स ड्यूटी रहेगी उसको लेकर के भी बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले हम छोटी बड़ी देश की खबरें जान लेते हैं, उसके बाद में सारी खबरें मैं बताने वाला हूं। आज एक लेटर भी आया है होमगार्डों से संबंधित, वो भी एक अच्छी खबर मान सकते हो। केंद्र ने राज्यों से होमगार्ड एनसीसी कैडेट के साथ दूसरी रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। तो देख सकते हो पहली खबर है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पे अगर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखते हैं, ये खबर आपके नई दिल्ली से आ रही है। कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से कई कर्मियों ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने से चिंतित केंद्र के राज्यों को सुझाव दिया है कि जहां भी संभव हो होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा कर्मियों और एनसीसी कैडेट को तैनात करके इस खतरनाक वायरस को फैलाने से रोकने की प्रभावी दूसरी रक्षा पंक्ति तैयार करें। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा कि पुलिस प्रमुख उन कर्मियों के लिए जहां संभव है घर से काम करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं जो अग्रिम मोर्चे पर तैनात नहीं है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती से निपटने और कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए रणनीति जारी रखना सुनिश्चित करने के वास्ते पुलिस बलों को उन पुलिस कर्मियों के लिए एक प्रभावी दूसरी रक्षा पंक्ति तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि इस बीमारी में से प्रभावित हो सकते हैं। और अभी तक 200 से अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मी कोविड-19 संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पिछले सप्ताह सीआरपीएफ के 55 कर्मी की 55 की कर्मी की मृत्यु भी हो चुकी है और साथ ही विभिन्न राज्य बल के कम से कम 3 पुलिस कर्मियों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस अधिकारियों को जरूरत उत्पन्न करने और उन्हें कर्मियों के लिए स्वयं पृथक करने के लिए नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट है जिससे दुनिया भर में एक बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। जो वायरस एक इस बीमारी का कारण बनता है वह अत्यधिक संक्रामक है और यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति भी अन्य को संक्रमित कर सकते हैं जिसमें कोई लक्षण नहीं है। तो जो बीमारी प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन और सरकारी दिशा निर्देशों को लागू करने की ड्यूटी कर रहे हैं। चूंकि दैनिक आधार पर जनता के साथ संपर्क में आना होता है, इसलिए इस वायरस के चपेट में आने से खतरा भी होता है। और उसे कहा कि ऐसी घटनाएं सामने आई है कि जिसे पुलिस सुरक्षा में संक्रमित हुए हैं, इससे पुलिस कर्मियों को अपने निर्धारित कार्यों को करते समय बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराना जरूरी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रसार की रणनीति अपनाई और वह टिकाऊ भी बनी रहे। दूसरी खबर आ रही है आपकी, गृह रक्षकों की मीटिंग में डीजी ने की घोषणा। अब होमगार्डों की ड्यूटी 1 साल तक के लिए फिक्स रहेगी। तो एक अच्छी खबर आ रही है, होमगार्ड की ड्यूटी अब 1 साल तक के लिए फिक्स रहेगी। कब और कहां ड्यूटी होगी इसके लिए बाकायदा रोस्टर बनेगा और साल भर की ड्यूटी से जुड़ी विस्तृत जानकारी दर्ज होगी। गुरुवार को पटना जिला के गृह रक्षकों को मीटिंग के दौरान होमगार्ड व फायर सर्विसेज के डीजी सह महासंदेष्टा राकेश कुमार मिश्रा ने इसकी घोषणा की है। और डीजी ने कहा है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अन्य गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्यूटी वितरण में घूसखोरी की शिकायतों को देखते हुए ड्यूटी बांटने के तरीके में बदलाव किया गया है। और गृह रक्षा वाहिनी के मीडिया को कोऑर्डिनेटर को उमेश नारायण मिश्र के मुताबिक पहले जवानों को एक बार में 2 महीने की ड्यूटी के लिए कमान दी जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत रोस्टर में निर्धारित ड्यूटी की जगह अनुसार 1 साल तक हर 2 महीने पर जवान को कमान मिलता रहेगा। मौके पर होमगार्ड में फायर सर्विसेज के डीआईजी पंकज सिन्हा और कमांडेंट चंदन कुशवाहा भी मौजूद थे। तो दूसरा एक लेटर आ रहा है आपका, होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हो होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों की पुनः बहाली की प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए है आपका
उत्तर प्रदेश के होमगार्डों के लिए है। प्राय देखा जाता है कि कतिपय होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी विभिन्न जनपदों से पुनः बहाली के संबंध में होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ पर उपस्थित होते रहते हैं और परीक्षण कराने पर ऐसे अनेक प्रकरण दस्तावेज हो जिनका निस्तारण डिप्टी कमांडेंट जनरल मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड के स्तर से किया जाना प्रस्तावित है तथा अनावश्यक रूप से कई कई वर्षों से लंबित है। अनिभिज्ञता जानकारी के अभाव में होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी पुनर्बहाली हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं जिससे उन्हें आवश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो एक उत्तम स्थिति नहीं है। आप भली भांति अवगत है कि होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी कम पढ़ा लिखा होता है तथा उसे नियमों की भली भांति प्रकार जानकारी के अभाव होने के कारण विभिन्न स्तरों पर संपर्क स्थापित करता रहता है। होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों की पुनः बहाली शीघ्र में सुचारू रूप से किया जाना अत्यावश्यक भी है। तो आप देख सकते हो होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारियों का पुनर्बहाली के संबंध में होमगार्ड मुख्यालय पर स्तर पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने उसी दिन तथा दूसरे दिन 22 बिंदु की आख्या प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला कमांडेंट होमगार्ड को पत्र प्रेषित किया जाएगा। होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर प्रेषित पत्र में क्रम में संबंधित जनपद के जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा प्राप्ति 7 दिन के अंदर 22 बिंदु की आख्या डिप्टी कमांडेंट जनरल मंडली कमांडेंट होमगार्ड को प्रेषित की जाएगी। डिप्टी कमांडेंट जनरल मंडली कमांड द्वारा 22 बिंदु की संतुति कर आख्या को 7 दिन के अंदर आपका लखनऊ में प्रेषित किया जाएगा। उसके बाद में डिप्टी कमांडेंट क्या करेंगे, उसको प्राप्त होने के बाद में 7 दिन के अंदर आपको प्रतिवेदनों को निर्धारित समिति को समक्ष गुण दोष के आधार पर निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाएगा उसको। फिर उसके बाद में होमगार्ड स्तर पर आपका होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों पुनः बहाली से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा और उसके बाद में 21 दिन के अंदर आपका यथासंभव प्रयास भी इसके लिए किया जाएगा। और इसके दशा में होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारियों को होमगार्ड मुख्यालय में प्राप्त हो रहे प्रतिवादों को निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा और उसके पुनर्बहाली से समिति के द्वारा दिए गए निर्णय की सूचना जिला कमांडेंट और होमगार्ड के माध्यम से संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवक को दी जाएगी। तो आपने देखा ये थी आज की एक खबर। और देख लेते हैं हम, एक खबर आपके आ रही है होम जो हाईकोर्ट का क्या फैसला है। होमगार्ड को दे 7वां वेतन आयोग। हाईकोर्ट राज्य सरकार को आदेश दिया गया है। मुंबई उच्च न्यायालय ने नागपुर खंडपीठ ने यह फैसला दिया है कि होमगार्ड को पुलिस निरीक्षकों के समान 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप कम से कम 21,600 रुपये का मासिक वेतन मंजूर करिए। राज्य सरकार ने इस पर 1 महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए आश्वासन भी दिया है। और क्योंकि अभी होमगार्डों को 300 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है और साल के कुछ खास दिनों में ही उन्हें काम पर बुलाया जाता है और अब उनकी मांग है कि सरकार की ओर से कहा गया था कि होमगार्ड को केवल काम आने पर ही बुलाते हैं, इसलिए सेवा नियमित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए उस न्यायालय का ध्यान खींचा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने होमगार्ड को न्यूनतम वेतन देने के लिए औपनिरीक्षक पद का वेतनमान लागू करने का आदेश दिया है और 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए। उन्हें साल में 365 दिन काम दिया जाए, साथ ही अन्य लाभ भी दिए जाए। तो ये भी आपका हाईकोर्ट का फैसला आया है। आपका महाराष्ट्र की जो नागपुर की खंडपीठ है वहां से ये फैसला आया है। तो आपने देखा आज की ये मुख्य होमगार्ड भाइयों से संबंधित जो भी खबर लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के हाजिर हो जाएंगे। आपका अप्रैल का वेतन अभी तक आया नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के हाजिर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।